हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। अब तक तो हमने सिर्फ उन चीजों पर चर्चा की जो कि हमने देख लिया। रोहित शर्मा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान, रोहित शर्मा 2023 एशिया कप जिताने वाले कप्तान, रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को अनस्टॉपेबल टीम बनाने वाले, और 27 में 23 में हम फाइनल हारे हैं, लेकिन 23 में उससे पहले एक भी मैच नहीं हम हारे थे, और 27 में भी वो कप्तानी करना चाहते थे। रोहित शर्मा भी 27 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन अब दोनों खिलाड़ियों की छुट्टी लगभग तय हो चुकी है। इस पर अजीत अगरकर ने क्या बात कही है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोच की क्या भूमिका है, हमारे चीफ सेलेक्टर की क्या सोच है, क्यों शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, क्यों रोहित शर्मा को बाहर कर दिया गया, और किस तरीके से 2027 के लिए तैयारी की जा रही है। बातों के इशारे से क्या समझ जाएं कि अब इन दोनों लेजेंड्स की छुट्टी हो चुकी है। तीन बड़ी बातें जो अजीत अगरकर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। स्पोर्ट्स टॉक आपके लिए आ चुका है लेकर के, और इस वीडियो को आप लोग आराम से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भाई साहब, अजीत अगरकर ने सबसे इंपॉर्टेंट बयान क्या दिया है। अगरकर ने सबसे इंपॉर्टेंट बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि वाई रोहित शर्मा, आपने क्यों बाहर कर दिया रोहित शर्मा को। तो पहले तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, रोहित शर्मा इज अ फैंटास्टिक कैप्टन। यहां तक उन्होंने कहा कि अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतते तो भी ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होता रोहित शर्मा को बताना कि भाई अब आप कप्तान नहीं होगे। और उनसे पूछा भी गया कि क्या आपने जब बताया रोहित शर्मा को तो किस तरीके से उनका रिएक्शन था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी और रोहित के बीच में पर्सनल बातें हैं, इसको लेकर के हम कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहला बयान अजीत अगरकर का, 2027 में जो भी कप्तान होगा उसको तैयारी करने का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। अब 2027 में जो भी कप्तान होगा, हम सब क्रिकेट देखते हैं, हम सब इतने बच्चे नहीं हैं, भारतीय क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार अगर आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से निकाल दिया तो अब रोहित शर्मा की तरफ तो ये नहीं जाएंगे, ये तय मान करके चलो। यानी कि पहले से ही ये प्लान तय था कि रोहित शर्मा 27 में आपके कप्तान नहीं होंगे, और ये पहले से तय था कि हम किसी नए कप्तान को देखेंगे, और नए कप्तान को आपने देख लिया, आपने शुभमन गिल को कप्तानी दे दी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बयान है ना अजीत अगरकर का कि 2027 में जो भी कैप्टन बनेगा उसको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। कप्तानी ओडीआई में कैसे करे, किस तरीके से रणनीति बनाए, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास में एक तैयार कप्तान था, लेकिन आप उनको लेकर के नहीं जाना चाहते हो। तो इससे तो एक चीज क्लियर हो गई कि आप रोहित शर्मा को खिलाना नहीं चाहते हो 2027 वर्ल्ड कप में। देखो भाई, ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। तभी तो आपने कहा कि एक नए कप्तान की तरफ जाते हैं जिनको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। अगरकर ने कहा कि हम ज्यादा ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो जितने भी मैचेस खेलते हैं इस समय फोकस हमारा T20 वर्ल्ड कप को लेकर के है, और इस बीच में जितने भी ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे ताकि नए कप्तान को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। यानी कि शुभमन गिल को ज्यादा से ज्यादा ये मौका देना चाहते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द 2027 वर्ल्ड कप। अब दूसरी बात, अगरकर ने कहा कि भाई ये कोच के लिए और चयनकर्ताओं के लिए बड़ा डिफिकल्ट है प्लान तैयार करना। 3 डिफरेंट फॉर्मेट में 3 डिफरेंट कप्तान समझ रहे हो? 3 डिफरेंट फॉर्मेट में 3 डिफरेंट कप्तान कैसे हो सकते हैं? तो मैं तो कह रहा हूं कि ना तो कोच को इतनी परेशानी उठाने की जरूरत है, ना तो चयनकर्ताओं को इतनी परेशानी उठाने की जरूरत है। फिर तो एक जो फॉर्मेट है जहां पर सूर्या को आपने कप्तानी दी है, वहां से सूर्या को भी हटा ही दो, क्योंकि उनका बल्ला चल नहीं रहा है। तो सूर्या से कप्तानी लेकर के आप शुभमन गिल को ही कप्तान बना दो। शुभमन गिल किसी से भी खराब प्लेयर नहीं है, ओडीआई में उनका ट्रैक रिकॉर्ड किसी से भी शानदार है। जब इतनी मुसीबत हो जाती है कोच को, चयनकर्ताओं को, कि 3 डिफरेंट फॉर्मेट में 3 डिफरेंट कैप्टन कैसे प्लान करेंगे, अलग अलग सोच के कप्तान होंगे, तो यह भी तो कहा जा सकता है कि 2 कप्तानों में भी तो यह मुसीबत आ सकती है। या ऐसा कप्तान चाहिए जो कि सिर्फ कोच की बात सुने।
गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। और अगर लगता है कि 3 अलग अलग कप्तान से अलग अलग प्लानिंग तैयार करने में मुसीबत होती है, तो फिर तो आपके पास में शुभमन गिल तो है ही, आपने तो वाइस कैप्टन T20 का बनाया हुआ है, तो उनको ही आप बना दो T20 का कप्तान भी। सूर्य कुमार यादव को कहो कि भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने जिता दिया, एशिया कप हो गया, काम खत्म, और भी चीजें आसान हो जाएगी। फिर तो एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट का, और उसी के साथ में प्लानिंग बनाते रहे आप लोग, बहुत चीजें आसान हो जाएगी। गलत कह रहा हूं मैं? यह बयान है भाई अजीत अगरकर का कि तीनों फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान ठीक नहीं होंगे, प्लानिंग में कोच के लिए, चयनकर्ताओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो और आसान काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फिर तो शुभमन गिल को ही बनाओ तीनों फॉर्मेट का कप्तान, और बन भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम ओडीआई खेलते हैं हम लोग, है ना, यह बात बिल्कुल फैक्ट है, इसमें दम है। और ज्यादा से ज्यादा जो ओडीआई मैचेस हम खेलेंगे, मेरे ख्याल से वो अब हम T20 वर्ल्ड कप के बाद ही फोकस करेंगे ओडीआई मैचेस का। लेकिन उनका यह कहना था कि जिसको भी मौका मिले उसके पास में पर्याप्त मौके हों। यानी आप समझ रहे हो इस बात के कहने का मतलब यह है, मुझे समझ में आया कि रिप्लेसमेंट के बारे में चर्चा हो रही है यहां पर, कि 2 लेजेंडरी बैट्समैन को अगर कोई रिप्लेस करे तो उसको प्रॉपर मौका मिले। मुझे तो यही समझ में आई है भाई लोग। यानी कि तिलक वर्मा को ये विराट कोहली का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, कोई माने ना माने, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक दावे के साथ आपको कह रहा है कि तिलक वर्मा ही आपके विराट कोहली के रिप्लेसमेंट हैं। ना तो ये ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ जा रहे हैं, ना तो किसी और की तरफ जा रहे हैं। दे आर ओनली लुकिंग फॉर तिलक वर्मा। और अभी तो 15 सदस्यीय टीम है, कल मैंने 16 सदस्यीय टीम बनाई थी, मैंने तिलक वर्मा को टीम में रखा हुआ था। और दूसरी बात यह कि यशस्वी जायसवाल, इनका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए ओडीआई फॉर्मेट में। यानी कि जायसवाल को, तिलक वर्मा को भविष्य में ज्यादा से ज्यादा ओडीआई मैचेस खेलने का मौका मिले, अपने आप को वो तैयार करें। अच्छा, एक चीज और है जिसको लेकर के, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आ रहा है तो सब कुछ बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा लग रहा है। और गौतम गंभीर ने अपने टेन्योर में चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया, अपने टेन्योर में एशिया कप जीता है, इंग्लैंड में अच्छी हमने क्रिकेट खेली है, जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर के हम हमेशा प्रेज करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ ज्यादा ही हम लोग नहीं भावुक हो चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर को कोई पूछने वाला नहीं है। श्रेयस अय्यर टेस्ट मैचेस में क्या नहीं खेल सकते हैं? उनको आप टेस्ट मैचेस में मौका नहीं देते हैं। आपने वाइस कैप्टन इसलिए बना दिया रविंद्र जाडेजा को, और यह बात ठीक है, जाडेजा और आपके अक्षर पटेल में से कोई एक ही खेलता तो ये पहले भी कह चुके हैं कि भाई अक्षर पटेल इज द फर्स्ट चॉइस। लेकिन ये जो 3 बड़ी बातें हैं इससे क्लियर कट हो चुकी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। शायद क्या, मुझे काफी हद तक ये चीजें संभव होती भी नजर आ रही है। बट आई विश, मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में आग लगा दें, रनों का अंबार लगा दें, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।